अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, पीटीआई और इमरान खान पर पाबंदियां लगाने वालों ने बिल आखिर इमरान खान और पीटीआई के पांव पकड़ लिए हैं। यानी वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। और कल तक जो कहा जा रहा था कि पीटीआई पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगाई जाएगी, वफाकी हुकूमत के इजलास हो रहे थे और यूँ बयानात दिए जा रहे थे कि जैसे पता नहीं आज ही पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन फिर आखिर ऐसे क्या हालात हुए, और जो गुज़िश्ता कुछ दिन से मैं बार बार आपको बता रहा था कि हालात बदल रहे हैं, मामलात यकसर तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। अडियाला जेल में मुलाकातें हो रही हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है और मामलात सेटल होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हुकूमत अपने बलबूते पर तो कुछ नहीं कर सकती। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनको इशारा मिल गया था, शायद इसी वजह से आज वफाकी हुकूमत यानी शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से पीटीआई को और इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। और वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा ऐलान किया कि वो चाहते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल से निकालने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। इसके अलावा आज वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आए मिलकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करें। मुल्क अगर ऐसा ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। हम कहते हैं अगर आपकी ज़्यादा सीटें हैं तो हुकूमत क्यों नहीं बनाई। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए और इल्हाक करने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए जब डिमांड की गई और जब बातचीत के लिए कहा गया, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे क्यों हटी। तो आज जो कहते थे कि हम हुकूमत बना के हम पता नहीं क्या से क्या करेंगे, आज उन्होंने इमरान खान के पांव पकड़ लिए हैं कि हमसे मुज़ाकरात करें। आए मुल्क की माशी सूरत हाल जो इस वक्त अबतर से अबतर होती जा रही है, उस मुश्किलात से निकाल लें। तो ये बड़ी खबर थी आज की, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो सूरत हाल सियासत में और मुल्क में ख़ास तौर पर सियासी जमातों के दरमियान या इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से बातें की जा रही थी, वो तमाम बातें अब लगता यूँ है मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाला है। और मैंने गुज़िश्ता रोज़ आपको ये खबर भी ब्रेक की थी कि अगस्त का महीना इंतहाई अहम होगा। ख़ास तौर पर इमरान खान अडियाला जेल से बाहर होंगे, अवाम के दरमियान होंगे। तो ये हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकरात की दावत दी गई है, इसको पहला कतरा समझा जा रहा है। और ये हुकूमत अपने बलबूते पर तो कुछ नहीं कर सकती थी। शायद इनको जो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया कि अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करें। ये बड़ी खबर है आज की। और फिर दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां एक तरफ हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत दी है, वहीं पर पहले ही चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर अदम तहफ़्फ़ुज़ करके सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है 3 जजेस की, उसको खत लिख चुकी है कि पीटीआई के तमाम मुकदमा नहीं सुने। लेकिन आज उससे भी बड़ी खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने दायर कर दिया है। इससे कबल आपको पता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने रेफरेंस दायर किया हुआ है। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से सिर्फ दरख्वास्त दी गई और कहा गया कि अगर इसके बावजूद भी काजी फाइज ईसा पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या पीटीआई के रहनुमाओं के, इमरान खान के, बुशरा बीबी के मुकदमात से अलहदा नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं, तो फिर उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल किया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर वो 3 काम जो इमरान खान ने मंजूरी दी थी अडियाला जेल से, बिल आखिर वो तीनों काम कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर अदम एतमाद का खत लिख दिया तीनों जजेस कमेटी को, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब खुद मौजूद हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के ऊपर अदम एतमाद किया गया और फिर उनके खिलाफ रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया। और आज इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के जो 4 मेंबरान हैं, उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो रेफरेंस दायर किया गया, उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। नाज़रीन, इसकी तफसीलात कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी है। शिकायत चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और सेक्रेटरी जनरल की जानिब से दायर की गई है। इसके अलावा दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है। इसके अलावा ये इस्तदा भी की गई है कि इल्ज़ामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान को ओहदों से बरतरफ भी किया जाए। इसके अलावा दरख्वास्त में कहा गया कि तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फाल रखने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इंतखाबात के नताइज का बरवक्त ऐलान करने में भी नाकाम रहा। इसके अलावा कहा गया है कि अवाम की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुंतखब लोगों को मुसल्लत किया गया। इलेक्शन के रोज़ नताइज जारी होने से पहले ही PTI के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। आम इंतखाबात से पहले बड़ी तादाद में PTI रहनुमाओं को अगवा करके पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया और इलेक्शन कमीशन ने तमाशा देखा और इस मामले पर कोई नोटिस नहीं लिया। इसके अलावा दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपने आइनी मैंडेट के तहत आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। आम इंतखाबात से पहले मीडिया पर इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के बयानात चलाने पर भी पाबंदी लगाई गई, ताहम इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने में भी नाकाम नज़र आया। इसके अलावा दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इमरान खान की जानिब से और PTI की जानिब से कि आम इंतखाबात से के दौरान PTI पर पाबंदियाँ लगाई गई और TV चैनल्स पर भी उनके तस्वीर या उनकी कोई कैंपेन नहीं चलाने दी गई। और फिर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में PTI के पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 भी फराहम नहीं किए गए, जबकि मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी की खबरें रिपोर्ट हुई। इसके अलावा कई हलकों ने के नताइज मुकम्मल होने के बाद अचानक इलेक्शन नताइज रोक दिए गए, जबकि कानून के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान रात 2 बजे तक नताइज का ऐलान करने के पाबंद थे, ताहम उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि मुल्क के 66 हलकों में PTI के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया गया। हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे पर इंटरनेट की बंदिश ख़त्म कराने में भी नाकाम रहा। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो रेफरेंस यानी जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें कहा गया कि आम इंतखाबात के मौके पर PTI रहनुमाओं की मीडिया पर आने पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि दीगर सियासी जमातों के बरक्स PTI को इंतखाबात से पहले जलसे, जुलूस और कार्नर मीटिंग समेत कैंपेन चलाने पर भी इजाज़त नहीं दी गई। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने में नाकाम रहा। PTI को एक सियासी जमात के तौर पर काम नहीं करने दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में जानिबदाराना तहकीकात करके फैसला सुनाया, जबकि दीगर सियासी जमातों की फंडिंग का जो मामला था यानी मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये इल्ज़ाम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम था उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में, लेकिन उनके मामले को दबाया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों में फरीक बना। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीना। इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के इस्तिगासा का किरदार अदा किया और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को इंतखाबात से नाअहल करने के लिए फौजदारी मुकदमात भी दायर किए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को टारगेट करने के लिए वोटर लिस्टों से बड़ी तादाद में लोगों के वोट निकाले और इलेक्शन कमीशन ने नई रजिस्टर्ड वोटर्स को वोट डालने के हक से महरूम करने के लिए दूर दराज के पोलिंग स्टेशन अलाट कर दिए, जबकि रिटर्निंग अफसरान की जानिब से PTI के तकरीबन 90% कागजात नामजदगी बेबुनियाद वजूहात पर मुस्तरद किए गए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में ब्यूरोक्रेसी के अफसरान को रिटर्निंग अफसरान तैनात किया, जो PTI के हामियों पर होने वाले मजालिम में मुलविस रहे। ये रेफरेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, जहाँ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक ऐसा आइनी इदारा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस को फारिग करने, इलेक्शन कमिश्नर को फारिग करने, यानी चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हो, इनको ओहदों से फारिग अगर इनके खिलाफ कोई शिकायत होती हैं तो उनको फारिग करने का ये फोरम है। तो इस फोरम में दरख्वास्त रेफरेंस कहते हैं, इसको रेफरेंस फाइल किया गया है। आपको बता दूँ कुछ अर्सा कबल जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ भी इसी फोरम के अंदर रेफरेंस दायर हुआ था, उनके खिलाफ रेफरेंस चला, समातें हुई और उसके बाद उन्हें ओहदे से बरतरफ किया गया और नौकरी से फारिग करके घर भेज दिया गया। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ पहले ही रेफरेंस दायर किया गया था। तो अब ये बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और एक तरफ जहाँ पर इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर हो या उनके मेंबरान हो, इलेक्शन कमीशन के चारों सूबों के मेंबरान, या फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हो या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, इन सब के खिलाफ जहां पर महाज पर जंग छेड़ी है, वहीं पर हुकूमत की जानिब से इस वक्त जब एक जानिब जो है वो मजहबी सियासी जमात इस्लामी बिजली की महंगाई के हवाले से धरना दे रही है, इस सिचुएशन में और
इन हालात में जिस तरह मैशियत का बुरा हाल है, इस सिचुएशन में आज मुसद्दिक मलिक ने ये ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हुकूमत इमरान खान से पीटीआई से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जो कल तक इमरान खान पर पीटीआई पर पाबंदियां लगाने की बातें करते थे, आज उन्होंने इमरान खान के पाँव पकड़ लिए हैं। यकीनन जिस तरह एक तासुर दिया जाता था पीटीआई वर्कर्स की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से, ख़ासतौर पर शुएब शाहीन का मुझे वो एक जुमला याद है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा था कि इमरान खान सखी दिल वाले, बड़े दिल वाले हैं। अडियाला जेल जाएं और इमरान खान से माफ़ी मांगें, वो आपको माफ़ कर देगा और फिर उसके बाद सियासत होगी और मुल्क को आगे लेके चलेंगे सब मिलकर। ये शुएब शाहीन की जानिब से किया गया था। अब नून लीग उसी मौक़िफ़ की तरफ आ रही है और लगता यूँ है कि इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो आज तक होने वाले मजालिम थे या अब तक जितना कुछ रवैया रखा गया, उस पर शायद हुकूमत को अब समझ आ गई है कि हुकूमत उनके बस में नहीं रही है। और फिर जिस तरह के हालात, बिजली के मामलात हैं, पेट्रोल के मामलात हैं, महंगाई उरूज पर जा रही है, तो इन तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए मुश्किल हो गई। और फिर जो कुछ हमारे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ लंदन जाने की भी तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे नजम सेठी ने कहा कि बेहतर है, सोशल मीडिया में चल रहा है लेकिन मैंने खुद नहीं सुना, नजम सेठी के ये अल्फाज मैंने सोशल मीडिया के अंदर देखा। नजम सेठी कहते हैं कि बाप, बेटी और चाचा बेहतर है हुकूमत छोड़कर साइड हो जाएं ताकि आपकी जो बच्ची कुछ इज्जत है वो बच जाएगी। तो हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं, माफ़ियाँ मांगने तक पहुंच चुकी हैं, पाँव पकड़ने तक पहुंच चुकी हैं। तो वाकई अब हालात जब इस तरह हैं तो फिर बेहतर है कि आप माफ़ी ही मांग लें। तो वो दिन भी अब आ गया। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का जो बयानिया था, जो मौक़िफ़ था, वो जीत गया है, हुकूमत का बयानिया हार गया है। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर ये थी कि इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है, जबकि हुकूमत ने इमरान खान से पीटीआई से मुज़ाकरात के दावत दे दी है। ये दोनों बड़ी खबरों के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।